हेलो नमस्ते। आज के नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और अभी सुबह के 9 बजे है और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। तो चलिए आपको भी साथ ले चलती हूँ। तो मैं तो बहुत दिनों बाद बाहर निकली हूँ और बहुत दिनों बाद निकलने के बाद अच्छा लग रहा है। मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है। मुंबई का यही टाइम सबसे बेस्ट होता है, बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है और रास्ते पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो चलिए फटाफट मार्केट जाते हैं और सामान लेके आते हैं। ये देखिए, यही चीज़ के लिए मैं आज घर से बाहर निकली हूँ, स्पेशली इसको ही लेने। भैया मेथी कैसी है? और ये धनिया? तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आज लेके आई हूँ। वैसे तो जब हम घर पे थे तभी भी ये सब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स घर पे आते थे, लेकिन अपने हाथों से सब्जियाँ लेना अलग ही होता है। और हरी सब्जियाँ हमने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं की थी क्योंकि नहीं आती है अच्छी, और स्पेशल इसके लिए ही मैं आज बाहर गई थी। और रियांश के लिए कुछ ना कुछ लाना पड़ता है तो ये मैंने लेके आई। प्लस बहुत दिनों से भगवान को फूल नहीं थे। मेरे भगवान इतने दिनों से बिना फूलों के ही मैं पूजा कर रही थी, तो आज मैं फूल भी लेके आई हूँ। तो आज मस्त भगवान को फूल चढ़ाऊँगी। और बाहर से आई हूँ तो सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ। चाहिए नहीं लगता है तेरे को? हाँ? नहीं चाहिए लग रहा है। क्या? मोबाइल? ये नहीं, ये आमला दिन टैब नहीं छूट रहा है फिर भी उसका। हाँ, पप्पा का है? मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। निकाल निकाल निकाल। नहीं तेरा नहीं है ये। Redmi 10 Pro। निकालना जल्दी से। एक सेकंड निकालना प्लीज। निकाल रही हूँ बेटा। देख, ये मेरा है, तो मेरा वाला पप्पा लेने वाले हैं। पप्पा ने बोला है कि हाँ प्लीज देना। पप्पा ने बोला है कि मेरा वाला जो है वो पप्पा लेने वाले हैं। पप्पा का ये जो है नया वाला, ये मैं लेने वाली हूँ और तू लेने वाला है पप्पा का मोबाइल। मामा सारा हाँ, मैं भी एक्सचेंज करूँगा। एक्सचेंज नहीं होता, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज करूँगा। किसके साथ करेगा तू एक्सचेंज? वाह वाह, डुप्पू डुप्पू। दिखा दिखा दिखा। ये दूसरे इसमें अवेलेबल नहीं था, वाइट लेना पड़ा। बट अरे एक मिनट, मुझे भी तो देखने दे पहले। खोल तो मेरा है, दिखाना। दिखाना दिखा मत कर। ये है Redmi 10 Prime। Redmi 10 Prime। तो मोबाइल की जो भी सेटिंग थी वो मैंने कर दी है और अभी हो गया है ये स्टार्ट। और अभी इसमें डालना है मुझे सिम कार्ड। तो देखते हैं। ये एक्चुअली अश्विन ने ऑर्डर किया है, उनका मोबाइल हो गया था ख़राब, लेकिन उन्होंने बोला है मुझे कि नया मोबाइल आएगा तो मुझे देने वाले हैं और मेरा वाला मोबाइल अश्विन लेने वाले हैं। तो देखते हैं, अभी बोला तो है देखते हैं वही करते हैं क्या। और अश्विन का मोबाइल किसको चाहिए? मुझे। देखते हैं अभी ये मोबाइल मुझे मिलता है कि अश्विन का होता है। तो अश्विन अभी कर रहे हैं काम, उनका चल रहा है कॉल। तो बाद में उन्हें मैं पूछने वाली हूँ, बाद में पापा को पूछेंगे। हाँ, कि पापा ने बोला था ये वाला मोबाइल मेरा हो जाएगा और मेरा वाला पापा का हो जाएगा और पापा का फिर तेरा हो जाएगा। वो तेरा हो गया पप्पा। तो ये पापा देंगे क्या फिर मुझे? हाँ, नहीं देंगे ना। ये पहले से ही मेरा हो गया। पहले से ही नहीं हुआ है मेरा। ये पापा ने बोला है कि ये मेरे को देने वाले हैं पापा। तो तेरे को लगता है क्या पापा ने बोला है, लेकिन देंगे क्या पापा? ऐसा करेंगे क्या? क्यों करेंगे ना? तो ये मेरा मोबाइल हो गया ना फिर। चलो अच्छा, ये मेरा मोबाइल हो गया। पप्पा का है वो। तो अभी तो बोल रहा है तू कि ये पापा मुझे दे देंगे और मेरा पापा ले लेंगे, बरोबर ना? इसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको बस पापा का मोबाइल मिल गया, उसमें वो बहुत खुश है। क्या करेगा वो मोबाइल से? तू पढ़ाई करेगा। तो ये है मोबाइल है Redmi 10 Prime।
और बाकी सारे फीचर्स इसके लिखे हुए हैं, मुझे पता है कौन से हैं। और इसके साथ आया है, अभी तो ईयरफोन वगैरह कुछ नहीं आते हैं, ये इस तरीके का चार्जर, बस चार्जर ही आता है आजकल, चार्जर आया है मस्त वाला, बस बाकी कुछ नहीं आया है। ये क्या है? ओह, ये कवर आया है। अच्छा, कवर भी आ जाता है। हाँ, कवर भी तो हमेशा ही आता है ना। तो ये कवर अभी टेम्पररी इसको लगा देंगे और बाद में फिर इसको एक अच्छा सा स्क्रीन गार्ड और कवर लगाएंगे। इस तरीके से देखते हैं अभी ये मोबाइल मेरा होता है क्या। तो अभी खाना पीना होने के बाद मैंने जो ग्रीन वेजिटेबल्स लाई थी उसे मैंने साफ़ कर दिया है, सिर्फ मेथी बची है। और मेथी मैं हमेशा रात को ही तोड़ती हूँ, अश्विन को भी साथ में बिठाती हूँ मेथी तोड़ने के लिए। तो क्योंकि मुझे मेथी तोड़ना सच में बहुत जान पे आता है, तो एक जन साथ में रहा तो वो काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो बाकी की सब्जियां मैंने तोड़ ली है। और ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, ग्रीन हरी सब्जियां जो होती है, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो वो जल्दी ख़राब ना हो इसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, उसे कैसे लंबे टाइम के लिए उसे रख सकते हैं। फ्रिज में ही रखना है, बाहर तो ऑफ कोर्स वो रहेगी नहीं, लेकिन वो जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो हम क्या सोचते हैं कि हरी सब्जियां लाई है तो उसे पहले ख़त्म कर लेंगे और बाकी फिर जो सब्जियां रह जाती है उसे फिर बाद में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरीके से ये जो हरी सब्जियां रखोगे तो वो 10-10, 15-15 दिन भी वैसी की वैसी रहती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसे किस तरीके से आप स्टोर करके रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे धनिया और पालक तोड़ ली है। फिर उसके बाद मिर्चियाँ मैंने धो के रख दी है, क्योंकि मिर्चियाँ मैं हमेशा धो के रखती हूँ। और उसके बाद हमेशा जब भी मिर्चियाँ स्टोर करते हो तो उसके ये डंठल तोड़ने चाहिए, डंठल ही बोलते हैं इसको, हाँ डंठल ही बोलेंगे। तो ये भी काम हमेशा अश्विन ही करते हैं, वही हमेशा डंठल तोड़ के रखते हैं। तो देखते हैं अभी इस बार भी ऐसे उनको मिर्चियाँ दिखती है धुली हुई तो वो तोड़ने लग जाते हैं। तो ये भी काम उनका है और मेथी तोड़ने के लिए तो मैं ही उन्हें बिठाती हूँ। बाकी ये देखिए इस तरीके से मैंने पालक रखी है। सब्जियां, हमारी हरी सब्जियां जो है वो ख़राब क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हम उसे रखते हैं कैरी बैग में, या तो फिर इस तरीके से प्लास्टिक के डब्बे में बस स्टोर करके रख देते हैं। और फ्रिज में रखने के बाद फिर उसे छूट जाता है पानी, एक मॉइस्चर क्रिएट होता है फ्रिज में रखने से ठंडेपन की वजह से। तो वो जो पानी है वो फिर से सब्जियों में लग जाता है और उसकी वजह से सब्जियां ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से टिश्यू पेपर रखोगे, जैसे अभी मुझे धनिया रखना है तो धनिया के लिए मैं इस तरीके से एक टिश्यू पेपर डब्बे में बिछा दूंगी। अगर आपके पास प्लास्टिक का डब्बा नहीं है या आपको नहीं भी रखना है प्लास्टिक के डब्बे में, तो भी आप इस तरीके से टिश्यू पेपर डाल के उसके अंदर इस तरीके से सब्जियां रख सकते हो। फिर ऐसे बस इस तरीके से रख देना है। और फिर तो थोड़ा सा ज़्यादा धनिया तो ऐसे ज़्यादा भी रख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत दिनों तक रहता है, ऐसा का वैसा ही रहता है। जैसा हमने रखा था 10 दिन तक तो वैसा ही रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि अगर उसको पानी भी छूटता है तो जो हमने टिश्यू ऊपर से डाला है वो उसे सोक कर लेता है और उसकी वजह से सब्जी तक पानी नहीं पहुंचता है और इसलिए सब्जियां ख़राब ही नहीं होंगी। फिर सेम तरीके से मैंने ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता भी रख दिया है। कड़ी पत्ता भी ख़राब हो जाता है जल्दी से, ऐसे काला पड़ जाता है क्योंकि उसको पानी छूट जाता है। तो अभी इस तरीके से रखूँगी तो बहुत दिनों तक रहेगा। हाँ, थोड़ा सा मतलब आप फास्ट एकदम डब्बा खोला और एकदम से निकाला या फिर कैरी बैग में रखा है तो उस तरीके से आप नहीं ले सकते हो। अगर आपको टिश्यू यूज़ नहीं करना है तो आप जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, हमारे किचन टॉवेल्स होते हैं, उसे भी उसमें भी इन सब्जियों को रख सकते हो। या तो फिर कपड़े की जो बैग्स आती है उसमें भी सब्जियों को रखोगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन मैं हमेशा इस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ। ये मैं सारा धनिया इसमें डाल दूँगी अभी पूरा, और इसके ऊपर से फिर से थोड़ा सा टिश्यू पेपर रख दूँगी ताकि ये सब्ज़ी बिल्कुल भी ख़राब ना हो। सब्ज़ी हो चाहे ये धनिया, मिर्ची भी मैं ऐसे ही रखती हूँ। मिर्ची भी इसमें रखूँगी तो पहले एक टिश्यू पेपर डाल दूँगी नीचे और उसके ऊपर से मिर्ची के डंठल तोड़ के ही फिर मैं उसमें डालूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। ये हो गया है। इसके ऊपर से मैं रख दूँगी इस तरीके से एक टिश्यू पेपर और बस इसे भी रख दूँगी पैक करके।
तो ये तो हमने हरी सब्जियां रख दी है, लेकिन इसके अलावा भी और थोड़ी से जो सूखे हमारे स्प्राउट्स होते हैं या दालें होती है वो भी ख़राब हो जाती है। लास्ट टाइम मुझे अभी ये बात पता चली है, जब मैं घर पे गई थी तब मैंने भी ये जो चीज़ें ख़राब होती है जैसे स्प्राउट्स, मूंग, चना और खड़ा चना, ये सब मेरा ख़राब हो जाता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। तो उसके लिए ये सब मैंने फ्रिज में रख दिया था। लेकिन मुझे फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने बताया कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो कौन सी वो चीज़ है जिसे हम उसमें डाल के रख सकते हैं, उसकी वजह से वो भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं सारे वो निकाल लेती हूँ, जो भी मेरे सूखे दाल या फिर वो जो भी है, जो भी मैं बताना चाहती हूँ आपको, वो मैं निकालती हूँ और उसमें कौन सी चीज़ डालनी है वो भी आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, जब मैं 1-1.5 महीने के लिए घर पे गई थी तो ये सारी चीज़ें मैंने फ्रिज में रखी थी। तब मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि इसमें क्या रखने से ये चीज़ें ख़राब नहीं होती है। तो ये जो सारी चीज़ें अगर मैं बहुत दिनों तक रखूँ, जैसे ये काबुली चना है, देन ये मोट या मटकी है, फिर चना दाल और बाकी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें कभी कभी कीड़े लग जाते हैं छोटे छोटे, तो उसको पूरा फेंकना पड़ता है, उसे हम साफ़ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं जब भी रखती हूँ तो फ्रिज में रख के जाती हूँ, अगर बहुत दिनों के लिए रखना हो। वैसे मैं ज़्यादा स्टोर ही नहीं करती हूँ, लेकिन जो लोग ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं और उन्हें इस तरीके की परेशानी होती है, कीड़े या फिर जो भी उसमें लग जाता है, ख़राब हो जाता है इतनी बड़ी चीज़, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। उसमें आप ये जो तेज पत्ता है इस तरीके से अगर एक एक डाल के रखोगे तो ये जो चीज़ें हैं ये कभी भी ख़राब नहीं होंगी, इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो ये मैं अभी डाल के रख देती हूँ। और इसमें तेज पत्ता डालने से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, उल्टा अच्छा ही है कि अगर कीड़े नहीं लगेंगे। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ होता है, जैसे मेरा तो हमेशा हो जाता है, अगर मैं भूल गई या पीछे एक साइड इस तरीके से चना वगैरह रह गया तो उसमें ऑफ कोर्स कीड़े लग जाते हैं। कभी कभी तो दलिया में भी, जो दलिया होता है बारीक वाला, उसमें भी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप तेज पत्ता डाल के रखोगे तो कीड़े नहीं लगेंगे और आपका जो भी बहुत दिनों पुराना जो भी है, जैसे कि चना या दाल, तो वो जैसी थी वैसी रहेंगी। तो ये जो ट्रिक है आप उसको ज़रूर ट्राई करके देखना, आपका भी ये जो सामान है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और एक तीसरी चीज़, जो हम इडली या डोसे के लिए बैटर डालते हैं तो वो अच्छे से फर्मेंट नहीं होता है, लेकिन आप ये तरीका अपनाओगे तो ये देखिए इस तरीके से आपका भी बैटर फर्मेंट होगा, चाहे वो ठंडिया हो या फिर बारिश हो। तो उसके लिए क्या चीज़ करनी चाहिए, बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि उनका बैटर, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है कि उनका बैटर जो है वो इस तरीके से फूलता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या चीज़ करनी है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जब भी आप चावल या उड़द दाल भिगोने के लिए डालोगे, जिसे हम एक रात पहले या कुछ घंटे पहले भिगोने के लिए डालते हैं, तो उसमें आपको 1 चम्मच ये मेथी दाना डालना है। ये थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल भी ये बैटर में नहीं आएगा। उसका असर यही होगा कि आपका जो बैटर है वो अच्छे से फूल जाएगा, चाहे वो ठंडिया हो या फिर बारिश हो। तो हमेशा याद रखना, जब भी चावल भिगोने के लिए डालोगे तो उसमें ये ज़रूर डालना। आज के वीडियो में मैंने आपके साथ ये सारी बातें शेयर की है। अगर आज की आपको जो मैंने बातें बताई है वो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।